आज हम एक्सरसाइज 9.A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका सीपी कम है, एसपी जाता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, जो चीज़ें आपने खरीदी है उस चीज़ का प्राइस। सपोज़ आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसे आपने 120 रुपये में बेच दी, यानी कि सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन में प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। क्लियर है बात? सीपी कम, एसपी ज़्यादा, प्रॉफिट होगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर आपका सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है, सपोज़ यहाँ पर आपको 120 रुपये की आपकी ख़रीद पड़ी है और आपने वो 100 रुपये में बेची है, तो यानी कि आपको लॉस होगा 20 रुपीज़ का। क्लियर है बात? ठीक है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख करके आगे हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। आपको ये एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, सीपी आपका 5000, एसपी आपका 6000, 1000 का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, सीपी आपको दे रखा है, ये आपको 12000 का दे रखा है और आपको एसपी दे रखा है, एसपी आपको 10000 का दे रखा है। ठीक है, कोई चीज़ आपने 12000 में ख़रीदी, 10000 में बेच दी, डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में ख़रीद के उसको कम में बेची है। ठीक है, तो आपको लॉस होगा। अब लॉस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीपी माइनस में एसपी कर देंगे, आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, ये ना करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप कि आपका 12000 है, माइनस में 10000 इक्वल टू ₹200,000 का आपका लॉस हो गया। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बस कि आपका एसपी कम, सीपी ज़्यादा, तो लॉस हो गया आपको। इसी का ये आपका बी पार्ट हो गया। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है, आपको दिया हुआ है, सीपी आपको दे रखा है ₹1800 का है सीपी, और एसपी आपको दे रखा है ₹2400। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज़ आप 1800 में ख़रीद रहे हैं, 2400 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा उस चीज़ पे। प्रॉफिट कितने का हुआ? आप अगर एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 2400 रुपये में से 1800 माइनस कर दिया मैंने, मेरा 600 रुपये का प्रॉफिट बन गया। ठीक है, ध्यान देना दोनों क्वेश्चन, यहाँ पर एसपी कम था, यहाँ पर एसपी ज़्यादा है, यहाँ पर सीपी ज़्यादा था, यहाँ पर सीपी कम है। जब सीपी कम होगा एसपी से तो प्रॉफिट होगा, जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तो लॉस होगा। लॉस में सीपी में से एसपी कम माइनस करेंगे, प्रॉफिट में आप एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ें तो अपने आप समझ में आ जाएंगी कि एसपी में से किस में से क्या माइनस करना है। बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ माइनस करनी है आपने, ये दोनों चीज़ें अपने आप समझ जाएंगी, इसको मत रटिएगा। बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ें आपको माइनस करनी, इतना ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, सीपी कम, एसपी ज़्यादा, डेफिनेटली प्रॉफिट। कोई चीज़ कम में खरीद के ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा आपको। दुकानदार क्या करता है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचता है, तो प्रॉफिट तो अर्न करता है। और कोई चीज़ आप अगर ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचते हैं, जैसे आप गाड़ी व्हीकल हो गया, कोई भी आप व्हीकल लेते हैं, जैसे सेकंड हैंड बेचते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर लॉस ही होता है, भले आपने उसको 2-3 साल यूज़ कर लिया, बट स्टिल आपको लॉस ही होता है वहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर बात? तो इन सब चीज़ों को समझिएगा बारीकी से, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डी पार्ट देखिए इसी का। डी पार्ट में आपका क्या है, सीपी आपको दे रखा है ₹5400 का, और आपको एसपी दे रखा है, एसपी ₹7200 का। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होना है, क्योंकि एसपी आपका ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट होना है, तो कितना प्रॉफिट होना है वो आप एसपी में से सीपी माइनस करके निकाल सकते हैं। 7200 माइनस में 5400, फाइनली आपका आंसर रुपीज़ में 1800। क्लियर है बात? इसी का ई पार्ट देखिए, आपको सीपी दे रखा है इक्वल टू 9100, और आपका एसपी है, एसपी क्या है आपका ₹8000। ठीक है, अब आपने कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेची है, तो ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा। तो लॉस निकालने के लिए आप इसको देख लीजिए, सीपी माइनस में एसपी। ठीक है, लॉस निकालना है आपने, तो 9100 और 8000 हो गया, तो फाइनली आपका लॉस कितना आया, 1100 का। ठीक है, यहाँ पर कॉलम दे रखा है, अपने हिसाब से भर लीजिएगा, मैंने इसको करवा दिया। प्रॉफिट लॉस हर किसी में लिख रखा है मैंने, उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है।
यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में आपको सीपी दे रखा है और आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। तो जब आपको सीपी दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है ₹42400 का और आपको प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट है 400 का। आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, तो इसका मतलब है आपने जो बेचा होगा वो ज़्यादा कीमत पे बेचा होगा कम पे ख़रीद के, है ना। क्लियर है बात। तो एसपी अगर निकालना है तो ज़्यादा कीमत पे जब आपने बेचा होगा तो सीपी में आप प्रॉफिट प्लस कर देंगे, आपका एसपी आ जाएगा। यही तो बताएगा आपको कि कितनी कीमत पर आपने ख़रीदा है, यानी कि 2400 प्लस में 400 इक्वल टू 2800, ठीक है। ये आपका एसपी आ गया। क्लियर है बात। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको सीपी दे रखा है 1900 का। इस बार आपको लॉस दे दिया है, लॉस दे दिया है कितने का, ₹300 का, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको लॉस दे रखा है, यानी कि इस बार आपका सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। तो एसपी कम है, कितना कम है, लॉस को इसमें से माइनस कर दो, आपका एसपी निकल जाएगा। यानी कि अगर आप सीपी माइनस में लॉस करेंगे तो आपका एसपी आ जाएगा। 1900 रुपये में आपने ख़रीदी चीज़, 300 रुपये का आपने लॉस उस पर गेन किया, यानी कि आपने उसको कितने में बेचा होगा, 1600 में उसको आपने सेल किया होगा। क्लियर है बात ये क्वेश्चन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी का सी पार्ट देखिए आप। इस बार आपको एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है 2900 और आपको बोला है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने का है, 100 का, ठीक है। कोई चीज़ आपने 2900 में बेच दी और आपको प्रॉफिट हो गया है 100 का, यानी कि आपने कम में ख़रीदी होगी उसको, तभी तो ज़्यादा में बेच के प्रॉफिट होगा। कितने कम में ख़रीदी वो यहाँ से देख लीजिए। सीपी अगर एसपी में से आप प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, यही प्रॉफिट तो ज़्यादा आपका बना रहा है, इसी को माइनस कर दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। यानी कि 2900 में से ये 100 माइनस कर दीजिए, तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 2800, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी वाला पार्ट देखिए। इस बार आपको एसपी दे रखा है, डी में कितना दे रखा है, ₹1590, ये आपका एसपी है और आपको लॉस दे रखा है, ठीक है। लॉस वाले सेक्शन में लॉस दे रखा है कितना, ₹60 का। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, लॉस दे रखा है और एसपी दे रखा है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको सीपी निकालना है। कोई चीज़ आपने 1590 में बेच दी, ठीक है। बेचने के बाद आपको पता लगा कि आपको उस पर 60 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि इस बार क्या होगा, सीपी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस सीपी को निकालने के लिए आपको एसपी में लॉस आपको प्लस कर देना है, तो यानी कि 1590 में 60 ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये आपका 1650 अमाउंट आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का ई पार्ट देखिए आप। इस बार सीपी आपका है ₹4100, ठीक है, और आपका प्रॉफिट कितने का हो गया, ₹300 का, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ खरीदी 4100 रुपये की, 300 रुपये उस पर प्रॉफिट कमा लिया आपने। इसका मतलब है एसपी क्या होगा, सीपी प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सीपी आपका 4100, प्रॉफिट आपका 300, फाइनली एसपी आपका 4400। क्लियर है सारे क्वेश्चन ये, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ठीक है। अ टीवी वॉज बॉट फॉर ₹18,950 एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹4,780। फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, एसपी, ठीक है। आपको दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है सीपी ऑफ टीवी। तो सीपी ऑफ टीवी कितना है आपका, ₹18,950, ठीक है। 18,950 आपका ये सीपी हो गया। अच्छा, आपको लॉस कितना है, लॉस है कितने का, ₹4780, इतने का आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब आपको एसपी निकालना है, ठीक है। क्लियर है बात। आपने कोई चीज़ 8,950 की खरीदी और आपने उसको लॉस पे बेची है 4,780 की, यानी कि आपका जो सीपी होगा ज़्यादा होगा एसपी से, तभी तो लॉस हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीपी आपका
ज़्यादा होगा एसपी से तो आपका एसपी कम होगा, तो आपको जो लॉस है उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, फाइनली आपका आंसर आ गया 14170, ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, 1410, इसमें लॉस इतना है, सीपी इतना हो गया। क्लियर है बात। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि अ सेकेंड हैंड कार वाज सोल्ड, एक सेकेंड हैंड कार बेची जाती है 1,90,000 रुपीज़ की। ठीक है ना, 1,90,000 रुपीज़ की एट ए लॉस ऑफ 85,000, उसमें 85,000 का लॉस होता है। फाइंड द सीपी ऑफ कार, आपको सीपी ऑफ कार फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एसपी कार का क्या था, एसपी जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी, वो थी ₹1,90,000। ठीक है, अब उसको इस पर लॉस कितना हुआ, जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ 85,000 का। तो यानी कि सीपी ज़्यादा होगा एसपी से। ठीक है, कितना ज़्यादा है, वो लॉस ही तो कवर करेगा, 85,000 ज़्यादा होगा। तो 1,90,000 प्लस 85,000, फाइनली आपका कितना आ गया, 2,75,000 रुपीज़ आपका सीपी आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जॉली सोल्ड हर जेनसेट फॉर ₹20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1737। आगे फाइंड द सीपी ऑफ जेनसेट, आपको सीपी निकालना है जेनसेट का। ठीक है, तो आपको एसपी ऑफ जेनसेट दे रखा है। एसपी ऑफ जेनसेट कितना है, ये आपका है ₹20,000 का है। इस पर आपको प्रॉफिट भी दे रखा है कि प्रॉफिट कितना है, ₹1737 का। आपको सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्रॉफिट हुआ है यानी कि जाहिर सी बात है सीपी कम होगा, एसपी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट को एसपी में से माइनस कर दीजिए, एसपी माइनस प्रॉफिट आपका सीपी निकल आएगा। ठीक है, तो 20,000 को माइनस करना है 1737 से। ठीक है, तो आपका आ गया 18,263। ठीक है, 20,000 में से आपने माइनस कर दिया, आपका ही आ गया, ये आपका सीपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अब्राहम बॉट अ म्यूज़िक सिस्टम, एक म्यूज़िक सिस्टम खरीदता है वो फॉर ₹6,375 एंड स्पेंड 75 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशंस। ही सोल्ड इट 6,400 में। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, आपको उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब सीपी ऑफ म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, क्या है, सीपी ऑफ म्यूजिक सिस्टम कितना है, सीपी म्यूजिक सिस्टम का 6,375 इतना है सीपी। अब उस पर उसने कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा दी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगी है उसकी, ₹75 लगी है। ठीक है, अब अगर हम टोटल सीपी निकालें कि टोटल उसका खर्चा कितना हुआ, तो 6,375 प्लस में 75 यानी कि फाइनली उसका कितना आ गया 6,450 रुपीज़। इतना तो उसका सीपी आ गया टोटल। ठीक है, अब इसमें लॉस निकालते हैं। अगर इसमें लॉस निकाला तो कितना हुआ 6,450 माइनस में 6,400, तो आपका 50 रुपीज़ का लॉस आ गया। ठीक है, इतना आपको लॉस आ गया। अब उसने आपसे कहा है कि आपको निकालना है लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस नहीं निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो जब आपको लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस परसेंट क्या होता है कि उसका फॉर्मूला लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। चाहे आपको लॉस परसेंट निकालना हो चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, आपको ऊपर आपका प्रॉफिट आएगा, नीचे आपका सीपी आएगा। लॉस परसेंट निकालना है, ऊपर आपका लॉस आएगा, नीचे आपका सीपी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे आपका है अब कितने का आपको लॉस हुआ है, 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपॉन में आपका सीपी कितना है 6,450। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया आपने।
यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 5 की टेबल से ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो फाइनली आपका आ गया 100 अपॉन में 129। 129 को 100 से डिवाइड करेंगे आपका, तो आपका आंसर 0.78% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉस हो गया। क्लियर है? ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जॉय बॉट पेन एट ₹120 अ डोजन। ठीक है, आगे कहता है कि ही सोल्ड इट फॉर ₹15 ईच एंड व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए CP ऑफ 12 पीस ऑफ पेन। ठीक है, CP ऑफ पेन ऑफ 1 डोज़न क्या रखा है, यानी कि 1 डोज़न में कितने पीस होते हैं, 12 पीस। ठीक है, कितना है, ₹120। ठीक है, अब CP ऑफ 1 पेन, CP ऑफ 1 पेन, जब 12 पीस पेन की कॉस्ट इतनी है तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ये आपका ₹10। फाइनली ₹10 आ गया। अब उसने SP दे रखा है आपको। ठीक है, SP ऑफ 1 पेन दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, उसने कितने में बेचा, ₹15 में बेचा। तो आपको 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में बेच दी, तो यानी कि आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15 माइनस में 10 इक्वल टू ₹5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? अब आपको क्या निकालना है, केवल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने पिछले क्वेश्चन में ही करा था, वहाँ पर लॉस परसेंटेज था। तो ऊपर लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, नीचे लॉस, नीचे CP इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹5 का। CP कितना था, CP एक पेन का ₹10 था, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कट गया, आपका यहाँ पर 50% का प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बात क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सिमी बॉट ए स्टडी टेबल फॉर ₹9,000। शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट उसने कितना बनाया, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, तो CP दे रखा है आपको, CP ऑफ स्टडी टेबल, CP आपको दे रखा है स्टडी टेबल का, वो कितना है, ₹9,000। ठीक है, 9,000 का आपको CP दे रखा है। प्रॉफिट कितना उसने गेन किया इसके ऊपर, 20% का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट इन रुपीज़ निकालना है कि प्रॉफिट जो गेन हुआ है वो रुपीज़ में कितना गेन हुआ है। प्रॉफिट या अमाउंट कह दीजिएगा, प्रॉफिट एंड रुपीज़, यानी कि 9,000 रुपीज़ था, उसका 20% ही प्रॉफिट निकला है, तो 20% निकाल दीजिए, यानी कि आपका 1800 का प्रॉफिट हो गया, 1800 का। ठीक है, तो SP ऑफ टेबल, आपका SP ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, CP आपका कितना था, 9,000 का, प्रॉफिट आपने गेन किया उस पर 1800 का, फाइनली आपका कितना आ गया, 10,800 का आपका उसका SP आ गया। ठीक है, यही आपको निकालना था। क्लियर है क्वेश्चन आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज़ 1200 एंड लॉस परसेंट इज़ 25। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी कि आपको CP दे रखा है, कितना दे रखा है, ₹1200। आपको लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 25% है। ठीक है, अब लॉस अमाउंट निकाल दीजिए, लॉस अमाउंट कितना होगा भाई, 12,000 का 25% ही लॉस हुआ है, तो 1 0 2 0 से 2 0 कट गई। फाइनली अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका लगभग 300, है ना, 25 टू जा 50, कैरी 5, 25 बन जा 25 और 5 30, 300 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। ठीक है, आपको SP निकालना था, SP कितना होगा, लॉस है, तो यानी कि SP आपका कम होगा CP से। ठीक है, तो CP में माइनस कर दीजिए लॉस, CP माइनस लॉस,
फाइनली कितना हो गया 1200 माइनस में 300 इक्वल टू 900 रुपीज़ आपका लॉस आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मिहिर बॉट 20 रिफिल्स एंड सोल्ड दैम एट 4 रुपीज़ ईच। वो 4 रुपीज़ ईच के हिसाब से उसको बेचता है। 20 रिफिल्स उसने खरीदी है। इफ़ ही हैड कॉस्ट 50 रुपीज़ फॉर द रिफिल्स। देखिए यहाँ से दे रहा है 20 रिफिल्स खरीदी है और 50 रुपीज़ की खरीदी है। ठीक है, तो CP ऑफ 20 रिफिल्स कितना हो गया? अगर मैं CP बोलूँ 20 रिफिल्स का कितना हो गया ₹50। ठीक है, ₹50। तो अगर आप एक रिफ़िल का निकालिए CP, तो एक रिफ़िल का CP कितना हो जाएगा 50/20। इसको काट लीजिए, ये 2 से ऊपर 5 है, नीचे 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इतने रुपीज़ आपका एक रिफ़िल का आ जाएगा। क्लियर है बात? SP आपको दे रखा है उसका एक रिफ़िल का, SP ऑफ ईच रिफ़िल उसने बोला है। तो सेलिंग उसने प्राइस क्या है एक रिफ़िल का, उसका है ₹4 का अमाउंट। ठीक है, क्लियर है बात? अब जब 4 में बेच रहा है और कॉस्ट प्राइस उसका 2.5 रुपीज़ है, तो यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि SP ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है ये निकाल लो। प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP करना पड़ेगा, यानी कि 4 में आपको माइनस 2.5 करना पड़ेगा। फाइनली आपका प्रॉफिट 1.5 रुपीज़ का आएगा ईच रिफिल। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ऊपर प्रॉफिट, नीचे आपका CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपका 1.5 का है। CP आपका कितना है? CP आपने ऊपर निकाला है 2.5 का है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। 25 के टेबल में 4 टाइम में 100 आता है। ठीक है, और 15 4 जा 60, यानी कि 60% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? ये 9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 9.8 थी, एक ही एक्सरसाइज है इसमें चैप्टर में। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।